एक तरफ देश में जहां केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनवा रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी हर गांव में रोड बना रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें कहीं जाने में जहमत ना उठाना पड़े। इसी के साथ गांव में लोगों को कीचड़ और दलदल की समस्या से निजात मिल सके, इस मंशा के तहत सरकार गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा रही है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में भ्रष्ट जनप्रतिनिधि सरकारी कारिंदों और ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन कर रखे हैं और सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। तो कई इलाकों में जनप्रतिनिधि कागजों में ही काम दिखाकर सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को खुद ही डकार रखे हैं। वहीं कई जगहों पर भ्रष्ट जनप्रतिनिधि अधिकारियों से साठगांठ कर घटिया निर्माण करा रहे हैं और खुद ही पूरा पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सरकार की ओर से बनाई जा रही सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजना को पलीता लगाने वाली खबर एक बार फिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आई है, जहां ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों का ग्रहण अमरवाड़ा ब्लॉक की बड़े गांव ग्राम पंचायत को लगा है। गांव में सीसी रोड का घटिया निर्माण किया गया है, जिसका खुलासा हुआ है। ग्राम पंचायत बड़े गांव में सार्वजनिक शौचालय के सामने से अस्पताल तक बनी सीसी रोड खराब तरीके से बनी हुई है। गुणवत्ताहीन सीमेंट रेत गिट्टी का इस्तेमाल कर सरकार की लाखों रुपए की योजना पर पानी फेरा गया है। चंद महीनों में पहले बनाई गई सड़क आज ऐसी नजर आ रही है जैसे लीपा पोती कर सड़क को बनाया गया हो। पंचायत और ठेकेदारों की साठगांठ से रोड का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किया गया। सड़क का निर्माण कार्य जिस दौरान हो रहा था, उस समय ग्रामीणों ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन पंचायत कर्मियों और ठेकेदारों की रसूखदारी को देखते हुए ग्रामीणों ने मुंह पर चुप्पी साध ली, जिससे आज के हालात में रोड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। रोड इतनी घटिया हो चुकी है, वहां से मोटर वाहनों से तो चलना दूर, पैदल ही चलने में ग्रामीणों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की साठगांठ से ही पंचायत कर्मियों और ठेकेदारों के हौसले बुलंद हुए हैं, इसलिए ये काम घटिया किया गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से इस और ध्यान देने की गुहार लगाई है और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील भी की है, जिससे ठेकेदारों और पंचायत कर्मियों को सबक मिले। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को फिर से कराने की मांग की है। केंद्र और राज्य दोनों की मंशा है कि आदिवासी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए तमाम फंड भी जारी होता है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा करने के आदी हो चुके अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हैं। तो प्रश्न ये है कि कैसे तंत्र को भ्रष्टाचार के लिए छोड़ा जा सकता है और इन पर नकेल कौन कसेगा। अब देखना यह होगा कि मामला उजागर होने के बाद अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, या यूं कहें कि पंचायत कर्मियों और ठेकेदारों के हौसले बुलंद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, किस समय ये जो सड़क का निर्माण है वो हुआ था और क्या परेशानियां इससे ग्रामीणों को होती दिखाई दे रही है? जी वैष्णवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 महीने पहले सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी लागत 6,52,000 रुपए है। लेकिन अभी आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने पहले जो रोड बनी हुई है, जिसकी हालात इतनी खस्ता हो गई कि लोगों को चलना तो दूर, लोग यहाँ पे आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसकी शिकायत भी संबंधित अधिकारियों को लोगों ने किया है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान विभाग के द्वारा नहीं लिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा इसमें जो 17 CM हेल्पलाइन, जो मध्य प्रदेश शासन की जो एक हेल्पलाइन नंबर है, उसमें 17 CM हेल्पलाइन आज की की जिम्मेदार आज भी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल, और इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर राकेश बात करें तो कितने समय में इस रोड का निर्माण हो गया था, और कोई भी रोड अगर बनती है तो वो 5 साल तक चलती है, 5 साल की गारंटी होती है, लेकिन कितने समय में ये रोड खराब हो गई घटिया निर्माण की वजह से? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 महीने पहले इस रोड का निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत की देखरेख में ये पूरा काम होता है और ये रोड का निर्माण कार्य जो है 15 दिनों के अंदर ही पूर्ण तरीके से कर दिया गया था। रोड में जो मटेरियल का यूज किया गया वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, जिसकी वजह से जो रोड है जगह जगह से टूटने लगी। इसी वजह आज ग्रामीणों को समस्या बनी हुई। ग्रामीणों के द्वारा लगातार पंचायत में भी शिकायत की जाती है। कलेक्टर महोदय को भी 2 बार जो स्थानीय ग्रामीण उन्होंने शिकायत किया।
साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़गांव अभी मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ 30 गांव के जो लोग हैं वो इलाज कराने अस्पताल तक जाते हैं, लेकिन वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज जो ऐसी स्थिति बनी हुई कि ग्रामीण लगातार हादसों का शिकार हो रहा है। जो 2 महीने पहले जो रोड बनी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जगह जगह से वो रोड टूट चुकी है। बिल्कुल राकेश, इसी के साथ सड़क की अगर बात करें तो किन अहम जगहों को ये सड़क जोड़ती है जहां ग्रामीण जाना चाहते हैं? जिस तरीके से अस्पताल की बात हो गई, स्कूल की बात हो गई, किन वर्गों को इससे परेशानी होती है? स्टूडेंट्स भी स्कूल जाते होंगे, क्या इसी सड़क के से गुजरते हैं? और हादसे की खबरें भी क्या इस सड़क से सामने आई है? बिल्कुल, यहाँ से कुछ दूरी पर हाई सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ से लगभग 12 से 14 गांव के जो बच्चे हैं इस बड़ी गांव से होकर के लक्ष्य हाई सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको भी परेशानी होती है। तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र जो यहाँ गर्भवती महिलाओं को भी लाया जाता है, उपचार कराने मरीज भी आते हैं, उनको भी लगातार समस्या बनी हुई है। इसी को देखते हुए यहाँ रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन जो जिम्मेदार है उनमें भ्रष्टाचारी, करप्शनखोरी और रिश्वतखोरी के चलते इस रोड का इतना घटिया निर्माण कराया गया कि 2 महीने में पूरी रोड उखड़ चुकी है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पूरी की संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, क्या किसी का भी सड़क की ओर ध्यान नहीं गया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले कलेक्टर चलिए, आपको रोकना चाहेंगे राकेश, हमारे साथ में सीओ जुड़ चुके हैं मगाराम मेहरा सर। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मगाराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हाँ मैडम, धन्यवाद। मगाराम जी, अमरवाड़ा ब्लॉक के बड़े गांव ग्राम पंचायत की सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस सड़क का निर्माण घटिया निर्माण था जिसकी वजह से सड़क कुछ ही दिनों में खराब हो गई और कई परेशानियां ग्रामीणों को हो रही है। मगाराम जी, हाँ सुन रहा हूँ मैडम, सुन आवाज रहा हूँ। पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है। बिल्कुल, और बड़े गांव ग्राम पंचायत की सड़क की हम बात कर रहे हैं जो कि जर्जर हो चुकी है। कुछ ही दिनों में मिलीभगत की खबर यहां से सामने आ रही है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, ठेकेदार की मिलीभगत है। एक सड़क की गारंटी 5 साल की होती है, लेकिन कुछ ही समय हुआ है सड़क को बने हुए। हम जांच करवाएंगे, सहायक यंत्री को भेज के जांच करवाते हैं, जो भी आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मगाराम जी, अभी तक क्या ये मामला आपके संज्ञान में नहीं था? क्योंकि ग्रामीण काफी शिकायत कर चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं और कई परेशानियां ग्रामीणों को हो रही है। अब मेरे पास शिकायत आई है, मैं जांच करवाऊंगा सहायक यंत्री। अभी मेरे यहाँ आचार संहिता लगी है, चुनाव ड्यूटी में है सभी लोग। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों की परेशानियों की बात है, ठेकेदार भी लापरवाही बरत रहे हैं, ठेकेदार पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कब आप निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे? ठेकेदारी पंचायत के कौन सी सड़क है अब ये क्लियर करूंगा, क्योंकि बड़े गांव में वहाँ रोड दूसरा बन रहा है, वो जनपद के अंतर्गत भी नहीं आता है। अब उस जो शिकायत आएगी उसकी जांच कराऊंगा, हमारे पंचायत क्षेत्र का है कि नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा हमारे पंचायत क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन लापरवाही की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। वहाँ रोड बन रहा है, पुलिया बन रही है बड़े गांव के बीच में। वो कौन सी योजना की है, वो हमारी पंचायत विभाग की है कि नहीं है? अस्पताल को जोड़ती हुई ये सड़क है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कई जगहों का रास्ता जोड़ती है, जिसकी वजह से ग्रामीण हो चाहे स्टूडेंट्स हो उनको परेशानी होती है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए, वो आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सी सड़क की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। राकेश, मेन बस स्टैंड से लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए जो रास्ता है वो सड़क 2 महीने पहले ही ग्राम पंचायत के द्वारा उस सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। और इस चीज में आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि 14 मार्च 2023 में आपने ये बात कही थी हमारे चैनल के माध्यम से, एक और भ्रष्टाचार हमने उजागर किया था कि मैं जांच कराऊंगा। जांच कराने का आप आश्वासन तो देते हैं मोहराम जी, लेकिन उस पर काम कितना किया जाता है आपके द्वारा? मगाराम जी, अब आपको क्लियर हुआ कि कौन सी सड़क की बात हम कर रहे हैं? आवाज सही नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही है। चलिए मगाराम जी, लेकिन यहाँ पर बात करें तो अस्पताल को जोड़ती हुई ये सड़क है, पुराने बस स्टैंड से अस्पताल को ये सड़क जोड़ती है। और मगाराम जी, आप जांच की बात कह रहे हैं तो निरीक्षण के लिए कब तक पहुंचेंगे ये भी बता दीजिएगा। अभी मैडम चुनाव ड्यूटी में हम लोग, जैसे कि चुनाव से फ्री होंगे हम जांच करवाएंगे। चलिए मगाराम जी, शुक्रिया आपका। चलिए, कैलाश साहू पंचायत सचिव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश कैलाश जी से करेंगे। राकेश हमारे साथ में बने हुए हैं। राकेश, यहाँ पर सड़क ही क्लियर नहीं है अधिकारियों को कि कौन सी सड़क की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि अभी तक कोई भी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे और ग्रामीणों की ओर से जो शिकायत की गई है वो नहीं पहुंची अब तक अधिकारियों तक। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शासन की जो सीएम हेल्पलाइन सेवा है वो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल चलिए के माध्यम राकेश, देखना होगा कि कब तक अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कब तक कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।